नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं एक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को विजिट करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनेरी धाम में, जहां पर जयंती माता का मंदिर स्थित है। कनेरी धाम खंडवा जिले के पुनासा तहसील में स्थित है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रूट हैं। काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इस नाश्ता पॉइंट पर रुके हुए हैं। और ये नाश्ता पॉइंट एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बना हुआ है, एक बड़े से पेड़ के नीचे ये बना है। हम जब भी इस रूट पे आते हैं तो इसी नाश्ते पॉइंट पे रुकते हैं और यही नाश्ता वगैरह करते हैं। ये जो काटकुट वाला रास्ता है उस तरफ से बड़वा की ओर जाते हैं तो रास्ते में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये देखने को मिलता है। मैं आपको कनेरी धाम जयंती माता मंदिर तक पहुँचने का रूट बता रहा था। तो हमारे पास बेसिकली 2 रूट्स हैं। सबसे पहला है कि आप इंदौर से बड़वा आइए, बड़वा से फिर मोरतक्का से सनावद, उसके बाद सुलगांव और सुलगांव के बाद पुनासा, और पुनासा के बाद आप जयंती माता मंदिर वाला रूट आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो रूट है ये आपको काफ़ी लंबा पड़ने वाला है। ये आपको लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। और जो दूसरा रूट है उस रूट में आप इंदौर से पहले देवगुराड़िया और देवगुराड़िया से कंपेल से पैडवी वाला जो रूट है वो ले सकते हैं। और ये जो रूट है ये आपको लगभग 90 किलोमीटर्स का, मतलब कि 90 से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाला है। तो हमने जो रूट लिया है वो पहला रूट था जो कि लगभग 150 किलोमीटर का है। और अभी हम लोग पुनासा में जो इंदिरा सागर डैम है उस डैम के पास खड़े हैं। इंदिरा सागर डैम से होते हुए हम लोग जयंती माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से जयंती माता मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास की रह गई है, वो भी जंगल के रास्ते में। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, गन्ने का जूस पिया। उसके बाद आगे का जो रास्ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है जयंती माता मंदिर 17 किलोमीटर है। और ये पूरा जो 17 किलोमीटर का रास्ता है ये जंगल के अंदर है। यहाँ एंटर होते ही हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसी लोकेशन है। इस तरफ से हम लोग आए थे पुनासा की तरफ से, और अब हमें इस जंगल के अंदर एंटर होना है। अगर आप जयंती माता मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आप जैसा कि बोर्ड पे देख चुके हैं कि यहां से लगभग 17 किलोमीटर दूर अभी हमें जंगल के रास्ते में चलना है। और सेम अगर आप पैडमी वाला रूट लेकर आते हैं यहां पर तो आपको वहां से लगभग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो जंगल के अंदर ही पूरा करना है। जंगल के अंदर आपको इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो आपको पेड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है कहाँ पर ये साइन बोर्ड लगे हैं, नहीं तो इस तरह के 2-2, 3-3 रास्ते देख के आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और इन जंगलों में, मतलब कि लक्कड़कोट की झाड़ियों में आप गुम भी सकते हैं या फिर भटक सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो पूरा फुल रखिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। किसी भी तरह के मैकेनिक की कोई व्यवस्था यहाँ आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी गाड़ी को प्रॉपर करके यहाँ पर लाइएगा, उसका मेंटेनेंस वगैरह चेक करके। तो हम लोग जयंती माता मंदिर के पास आ चुके हैं। जयंती माता मंदिर के पास ही एक भैरव गुफा है जो कि भगवान भैरवनाथ का स्थान है। लेकिन वो जगह भैरवनाथ जी की वजह से तो फेमस है ही, साथ ही वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो भैरवनाथ जी की गुफा है उस गुफा के ऊपर से जो झरना बहता है वो पूरे साल इसी तरह से बहता रहता है। इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और ये जो चमत्कार है, आप इसे चमत्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गर्मियों में अपनी तपिश के लिए, अपनी गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और जब हम जंगल में एंटर हुए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जंगल के सारे पेड़ सूखे थे, लेकिन जयंती माता मंदिर और भैरव गुफा के आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हरा भरा है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, आप जब भी यहाँ पर आएँ अपना मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज रखें, क्योंकि यहाँ पर लाइट की किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सोलर लाइट से ही काम चलता है मंदिर के अंदर भी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद भैरव गुफा के दर्शन करेंगे और उसके बाद जयंती माता मंदिर में जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। साथ ही हम मंदिर में पुजारी जी से बातचीत भी करेंगे और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के जंगलों में आप जब भी जाएं तो अपने साथ बैटरी बैकअप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपका मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है। और जंगल में ऐसा नहीं है कि नेटवर्क पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, किसी लोकेशन पे कभी कभी नेटवर्क मोबाइल में कैच कर भी लेते हैं। हाल फिलहाल हम लोग एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग आराम से नहा सके, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो।
अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ भैरव गुफा नहीं है। भैरव गुफा हमारे राइट साइड में है, जिस तरफ हम नहाने के बाद जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। पर हम लोग भैरव गुफा के पहले ही एक जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर हम लोग बहुत आराम से नहा लें और नहाने के बाद यहां से आगे की यात्रा शुरू करें। देखते हैं जंगल में और कितना अंदर हमें जाना होता है। तो फाइनली हमें वो जगह मिल गई है जहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है और हमने इसी जगह पे नहाने का प्लान किया है। यहाँ पर पानी बहुत ही क्लीन है, ये वाटरफॉल का पानी है और काफ़ी शुद्ध पानी है ये। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय कीजिए। हम लोग भी अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी काफ़ी देर से गर्मी में ट्रैवल करते करते हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, तो नहाने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा। हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, हमें लगभग 4 साढ़े 4 बज गए इस जगह तक पहुँचने में। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें जल्दी से नहाना है, भैरवनाथ जी के गुफा में जाके दर्शन करने हैं और फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के पहले पहले इस जगह से निकलना है, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है और जंगल में शाम के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समय से यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ पर बढ़िया से नहाने के बाद अब हम लोग भैरव गुफा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग भगवान भैरवनाथ जी की गुफा में उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद जयंती माता मंदिर में जाकर माता रानी के भी दर्शन करेंगे। भैरवनाथ जी की जो गुफा है उस तक पहुँचने के लिए हमें इस झरने को पार करना होता है। इस झरने के पानी को पार करके ही हम गुफा तक पहुँच पाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के टाइम पे भी यहाँ पर आना ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पर आना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे पहाड़ों का जो पानी है वो रिस्क के इन झरनों में आता है और इन झरनों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस समय हमें बड़े ही सावधानी के साथ इन पत्थरों के ऊपर पैर रख के आगे की ओर बढ़ना है और झरने तक पहुँचना है। हम लोग अभी जिस तरफ से नहा के आ रहे हैं वो ये लेफ़्ट साइड का एरिया है, इसी में हम अंदर की तरफ गए थे। और ये जो राइट साइड का एरिया देख रहे हैं आप, यहीं पर नीचे की ओर भैरवनाथ जी की गुफा है, तो हमें उसी लोकेशन पे पहुंचना है। देखिए झरने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी हम लोग सामने चलने वाले हैं। ये पानी जो वहाँ से बह के आ रहा है वही इस गुफा के ऊपर से होके नीचे की ओर गिरता है। ये देखिए आप, ये गुफा की ऊपरी छत है और नीचे तक जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि गुफा के नीचे तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है बिना सीढ़ियों के। सीढ़ियों का इस्तेमाल करके लोग बहुत ही आसानी से गुफा तक पहुँच पाते हैं और यहाँ स्नान भी कर लेते हैं, साथ ही भैरवनाथ जी के दर्शन भी करते हैं। तो मैं आपको अब गुफा के अंदर लेके चलता हूँ और भैरवनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। अभी कुछ लोग गुफा के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। जब ये लोग बाहर की तरफ आएंगे तब हमें गुफा में जाने के लिए थोड़ा स्पेस मिल पाएगा, क्योंकि इस गुफा में एक साथ लगभग 4-5 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी माँ दुर्गा के स्वरूप विराजमान होते हैं वहाँ पर भैरवनाथ जी उनकी रक्षा के लिए विराजमान रहते हैं। हाल फिलहाल लोगों की भीड़ यहाँ पर होती जा रही है। हम लोग बस मौका देख रहे हैं कि कब ये लोग गुफा के अंदर से बाहर आएँ और फिर हम आपको अंदर से गुफा के दर्शन करवाते हैं। ये गुफा की जो छत है आप उसे देख सकते हैं, लगातार यहाँ से पानी गिरता रहता है। गुफा के अंदर तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं पानी के अंदर वो काफ़ी चिकने हैं और उन पर पैर बहुत तेज़ी से फिसलता है, तो बहुत सावधानी से हमें गुफा के अंदर एंटर होना है। गुफा के अंदर कुछ लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, पर मैं आपको साइड से लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि गुफा अंदर से कैसी है और भैरवनाथ जी की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है या जो भी उनका स्वरूप है उनके दर्शन करेंगे।
गुफा की ऊपरी दीवारों पर आप जो लाल सिंदूर लगा हुआ देख रहे हैं, यही सिंदूर जो है भैरवनाथ बाबा जी का प्रतीक है इस गुफा के अंदर। और ये गुफा की छत है जहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नत के लिए पन्नियाँ, धागे, रस्सियाँ ये सब चीज़ें बांधी हैं। जो भी भैरवनाथ जी से किसी भी तरह की मन्नत रखते हैं वो यहाँ पर इस तरह के धागे या चुनरी या फिर रस्सियाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर बांध कर जाते हैं। और सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं वो भैरवनाथ जी महाराज विराजमान है, उन्हीं के दर्शन आप कर रहे हैं। और गुफा के अंदर से मैं आपको बाहर झरने का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू बनता है। देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि गुफा के बाहर बारिश हो रही है।